अभी हम लोग योग शिखोपनिषद का पाठ सुन रहे थे और संत वाणी का। योगोपनिषद में आया वह वार्तालाप है शिव जी और ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी गए हैं शिव जी के निकट और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये सृष्टि को समाप्त कर दीजिए। कहा क्यों? का यहाँ बहुत अधर्मी लोग पैदा ले लिया है, सृष्टि त्राही आम है, इसलिए इसे समाप्त कर दीजिए। अधर्मी देखते हैं अभी हलचल चल रहा है, खाता है भारत का, जीता है भारत में और नाम जप रहा है लुटेरा का। घर बनाना चाह रहा है लुटेरा का नाम पर। ये अधर्मी नहीं है तो क्या है? ऐसे व्यक्ति को तो चौराहे पर गोली मार के भेज देना चाहिए कि जाओ उसी का सेवा करो, उसके पास सेवा करने वाला नहीं है। बाबर तो यहाँ लुटेरा के रूप में आया था। तो वही कहते हैं कि अधर्मी लोग पैदा ले लिया है, सृष्टि त्राही आम है, इसलिए सृष्टि को समाप्त कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा, आपका पुत्र मनु अनवरत तपस्या कर रहा है, किस लिए? तो सृष्टि सुचारू ढंग से चले। का ठीक है, मनु हमारे पुत्र है, हम मनु को मना लेंगे, आप सृष्टि को समाप्त कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा, थोड़ा सा उथल पुथल हो गया है तो उसमें सुधार होना चाहिए, ये नहीं कि सृष्टि समाप्ति ही कर देना चाहिए। इसलिए जाइए सुधार के बारे में सोचिए। वहां से ब्रह्मा जी चले, बहुत ज्ञानियों के पास गया, बहुत ज्ञानियों के पास, सबों के वार्तालाप को सुना। कहिए लौटा तो एक बंडल बांध करके लौटा, और जब उससे छांटने लगे तो उसमें दो बात सर्वोपरि निकला, योग और ज्ञान। बहुतों का सलाह था योग के बगैर कोई निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता है, और बहुतों का सलाह था कि ज्ञान के बगैर कहीं ध्यान होता है। ये दोनों वार्तालाप पर ब्रह्मा जी स्वतः ज्ञानी है, लेकिन चिंतन नहीं कर पाए और पुनः शिव जी के निकट गए और कहा, संसार में योग और ज्ञान का बोलबाला है, आप बताइए कि मनुष्य का कल्याण किसमें होगा, अब बताइए। तो वही शिव जी ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि नो तस्माज ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। ज्ञानहीन योग भला क्या होगा?
और योगहीन ज्ञान भी लाभप्रद नहीं है। जो निर्वाण का इच्छा रखता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसको चाहिए ज्ञान और योग को संग संग लेके चले। पढ़े होंगे आप लोग चौथा में। एक बार बंदर ने देखा हाथी को, भारी भरकन जानवर। तो बंदर ने जाके हाथी से पूछा, बड़ा होना अच्छा है कि तेज होना अच्छा है? हाथी ने कहा नहीं नहीं, बड़ा होना अच्छा है। बंदर ने कहा नहीं, तेज होना अच्छा है। अब दोनों विवाद में पड़ गया। दोनों लड़ते झगड़ते चले गए भालू के पास। कहा बताओ, तेज होना अच्छा है कि बड़ा होना अच्छा है? भालू ने कहा बड़ा पचड़ा का विषय है यह। कहा ठीक है, एक काम करो। कहा क्या? कहा यहां से कुछ दूर पर एक तालाब है, उस तालाब के बीच में गाछ है, उसके ऊपर फूल है। जो पहले लाओगे उसी को कहेंगे तेज होना अच्छा है कि बड़ा होना अच्छा है। इतना सुनना था कि बंदरवा जोर से छलांग लगाया। हाथी भी जाने लगा, लेकिन ये भारी भरकन जानवर कितना चलेगा। बंदरवा जब वहां पहुंचा तो देखता है तालाब विशाल तालाब है, उस बीच में एक गाछ है, उस पर फूल है। कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। मन झमा के वहीं बैठ गया। कुछ देर के बाद हाथी पहुंचा। हाथी ने भी देखा कि विशाल तालाब है और मुड़ा घुमा के बंदरवा तरफ देखा तो मुड़ा गांठ के बैठा था। हाथी पूछते हैं, बंदर बताओ तेज होना अच्छा है कि बड़ा होना अच्छा? बंदरवा कुछ नहीं बोला, देखा कि हमारी बस की बात नहीं है। हाथी जब पानी में उतरने लगे, किस बुता पर कितना पानी है हाथिया को तो पता नहीं था, लेकिन हाथी का जब तक सूंड नहीं डूबेगा तब तक हाथी को कुछ नहीं होगा। सूंड डूब जाएगा, हाथी मर जाएगा। हाथी जब उतरा, हाथी कहते बंदर से, अच्छा आओ मेरे पीठ पर बैठा जाओ। बंदरवा जाके हाथी के पीठ पर बैठ गया। हाथी गया, गाछ के निकट जैसे पहुंचा तो बंदरवा पीठ पर से छलांग मार के डाल पर चला गया और फूल तोड़ लिया। बंदरवा कहते हैं कि हाथी भाई बताओ, तेज होना अच्छा है कि बड़ा होना अच्छा है? तो हाथिया कुछ नहीं बोला, क्योंकि फूल तो उसके हाथ में। पुनः हाथी के पीठ पर बैठा इस पार आया और दौड़ते हुए भालू को फूल थमाया। कहा कहिए तेज होना अच्छा है? भालू कहते हैं हाथी को भी तो आने दो। जब हाथी आया तो बार बार बंदर कह रहे हैं कि कहिए तेज होना अच्छा है। भालू कहते लेकिन। कहा लेकिन क्या? कहा तुम फूल तक कैसे गया पहले ये बताओ। जैसे भालू ने पूछा कि तुम फूल तक कैसे गया तो बंदर चुप हो गया। बार बार पूछने पर भी बंदर नहीं बोलता था। तो भालू ने कहा बताओ ना फूल तक तुम कैसे गया? कहा हाथी के पीठ पर बैठ करके। हाथी जब गाछ के निकट गया तो हम छलांग मार के डाल पर चले गए, फूल तोड़ लिए। कहा बहुत अच्छा किया, फूल तोड़ लिया। आया कैसे? कहा हाथी के पीठ पर बैठ करके। कहा हाथी नहीं लाता तब? औकात है बंदर को फूल लेके पार होने का? जैसे मान लीजिए कोसी में भर कोसी पानी चल रहा है
और 10 किलो ऐसा चीज आपके पास है कि पानी में डूबने से खराब हो जाएगा। आप तैरने के लिए जानते हैं, नाव बेड़ा कुछ नहीं है, कैसे पार कीजिएगा? पार कर लीजिएगा। हाँ, खड़ा तैरने के लिए जानते हैं। खड़ा एक कला है तैरने का, उसको माथा पर बांध लीजिए और खड़ा तैरने वाला का इतना और इतना डूबता, इससे ज्यादा नहीं डूबता है। और खड़ा नदी में उतर जाइए, तैरने वाले को पता होता है कि यहां नदी में घुसेंगे तो कहां निकलना है, और वह पार कर जाएगा। आप जानते हैं कि तैराकी बीच में कभी नहीं डूबता है, जब डूबता है तो कछार में आके। क्यों? आया तैर करके, सोचा कछार अब आ गए हैं, पानी कम होगा, और जैसे खड़ा होना चाहा, कछार सीधे गढ़ा है तो गड़गड़ाते हुए नीचे चल जाएगा, उसको शक्ति नहीं है, पानी तर के ऊपर आ जाएगा और तैराकी मर जाता है। लेकिन जो पानी में आराम करने के लिए जानता है, विश्राम करने के लिए जानता है, तो वह थक गया है तो पानी पर लेट जाएगा, कुछ नहीं, हाथ गोड़ कुछ चलाना नहीं है, लेट गया पानी पर। अगर पानी बहने धार है पानी में तो कुछ किलोमीटर बहा के ले जा सकता है, लेकिन पानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर धार नहीं है पानी में, रेत नहीं है, तो 1 फीट से इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा, एक जगह पड़ा रहेगा और थकान जैसे खत्म हो जाएगा, पुनः वह ताकत लगा के पानी से बाहर हो जाएगा। बनरवा को तो ये सब लूर था नहीं। कहा हाथी के पीठ पर बैठ करके आए, का हाथी नहीं लाता तब तो बंदर चुप। कहा जितना अच्छा तेज होना होता है उतने अच्छा बड़ा होना होता है। तेज अगर एकदम छोटा बच्चा हो तो क्या कर लेगा, और बड़ा ही है, भोंदू है, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह योग और ज्ञान निर्वाण का इच्छा रखने वाले को योग भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। संसार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, क्या कर लिया? भागलपुर जिला के सांसद रामजी सिंह टीएनवी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर रहे। कहते हैं उसके लिए 2 ही पोस्ट बाकी था, राज्यपाल या राष्ट्रपति। गुरु महाराज के समक्ष जब प्रवचन करते थे तो लाखों लाख आदमी शांत हो जाता था, लेकिन भजन भेद नहीं लिए थे। क्या करेंगे? बुढ़ापा पर भजन भेद लिया लुधियाना में साहिबा से। आज जब भजन भेद लिया तो अब ध्यान करने बैठवे न करेगा। जब बैठने लगा तब कटु मधु उसको पता चला और कहने लगा अपने मुंह से, समय निकल गया, अब ध्यान का समय नहीं रहा। क्यों?